साल 2025 में अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। पहली बार अमेरिका ने भारतीय प्रवासियों को वापस भेजने के लिए एक मिलिट्री प्लेन का इस्तेमाल किया है। अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो 2009 से अब तक अमेरिका ने 15,564 भारतीयों को डिपोर्ट किया है, लेकिन 2025 में ये मामला और भी तेजी से बढ़ा है। जनवरी से अब तक यानी कि मार्च तक करीब 400 भारतीय डिपोर्ट किए गए हैं। 333 लोगों को 3 मिलिट्री विमानों से भेजा गया है और पनामा से भी 55 भारतीय अमेरिका ने भारत भेजे हैं। लेकिन सवाल ये है कि डिपोर्टेशन के लिए मिलिट्री प्लेन का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्या ट्रंप सरकार अब डिपोर्टेशन को सिक्योरिटी थ्रेट मान रही है और आगे क्या होने वाला है? नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। ट्रंप सरकार पहले से ही इल्लीगल इमिग्रेशन को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू कर रही है, लेकिन अब इंडियन माइग्रेंट्स पर इसका सीधा सीधा असर दिख रहा है। अगर हम पिछले 15 सालों का डेटा देखें तो अमेरिका ने 2009 से अब तक 15,564 भारतीयों को डिपोर्ट किया है, लेकिन 2025 में इसमें बड़ा बदलाव हुआ है। 2009 से 2024 की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर भारतीय कमर्शियल या फिर चार्टर्ड फ्लाइट से डिपोर्ट किए गए, लेकिन अचानक 2025 में मिलिट्री विमानों का इस्तेमाल किया गया। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका अब भारतीय माइग्रेंट्स को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह ट्रीट कर रहा है? ट्रंप सरकार हमेशा से ही इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त रहा है, लेकिन अब मिलिट्री प्लेन का इस्तेमाल करने का मतलब है कि वो डिपोर्टेशन को एक नए लेवल पर लेकर जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ने मिलिट्री प्लेन का इस्तेमाल क्यों किया? तो देखिए, एक्सपर्ट्स कुछ इसके पॉसिबल रीजंस मानते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, स्पीड एंड सेक्रेसी। तो देखिए, अमेरिका तेजी से डिपोर्टेशन कर रहा है, मीडिया अटेंशन कम मिले, हो सकता है इसलिए भी मिलिट्री प्लेन्स का इस्तेमाल किया गया हो। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ओवर क्राउडेड डिटेंशन सेंटर होने की वजह से भी प्लेन का इस्तेमाल किया गया। हजारों प्रवासी आईसी डिटेंशन सेंटर्स में फंसे हुए हैं और उन्हें जल्दी बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है इसी वजह से ट्रंप सरकार ने मिलिट्री प्लेन्स का इस्तेमाल किया हो। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स को एक सिग्नल देने के लिए भी मिलिट्री प्लेन्स का इस्तेमाल किया गया होगा। ट्रंप सरकार ये दिखाना चाहती है कि अब कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। जो नियम तोड़ेगा, जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका आएगा, उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इमिग्रेशन लॉयर और जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो H-1B वीज़ा होल्डर्स और OPT स्टूडेंट्स को भी दिक्कतें हो सकती हैं। अब सवाल ये है कि इस नए ट्रेंड का H-1B वीज़ा होल्डर्स और OPT स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ने वाला है। अब देखिए, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, भारतीय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि H-1B वीज़ा सबसे ज़्यादा भारतीय प्रोफेशनल्स को मिलते हैं और भारतीय स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में अमेरिका जाकर पढ़ाई करते हैं और डिग्री लेने के बाद OPT पर काम करते हैं। सो H-1B वीज़ा होल्डर्स और OPT होल्डर्स नए वीज़ा एप्लीकेंट्स पर ज़्यादा स्क्रूटनी होगी। H-1B रिन्यूअल या फिर जो एक्सटेंशन है उसके चांसेस और ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं। इसके अलावा जो वीज़ा ओवरस्टे करते हैं या फिर जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, उन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। जिन लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो चुका है उन पर इमीडिएट डिपोर्टेशन का खतरा बढ़ गया है। अगर अमेरिका के डिटेंशन सेंटर्स में जगह नहीं है तो डिपोर्टेशन और भी ज़्यादा तेज़ हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप US में हैं और वीज़ा स्टेटस आपका क्लियर नहीं है तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या अमेरिका आगे और भारतीय इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने वाला है? तो देखिए, इसके लिए भी पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स के POVs हैं, यानी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसके बारे में हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ट्रंप सरकार इल्लीगल भारतीय माइग्रेंट्स पर और क्रैकडाउन करेगी। H-1B वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा की नई पॉलिसीज़ और ज़्यादा सख्त हो सकती हैं। ट्रंप सरकार भविष्य में और चार्टर्ड या फिर मिलिट्री डिपोर्टेशंस बढ़ा सकती है। सो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, समझा दिया है और ये भी बता दिया है कि जिस तरह से 2025 में मिलिट्री प्लेन का इस्तेमाल हुआ है, डिपोर्टेशन इतना तेज़ हुआ है, इमिग्रेशन क्रैकडाउन इतना ज़्यादा तेज़ हुआ है, उसकी वजह से इंडियन माइग्रेंट्स पर क्या असर पड़ने वाला है, ख़ासतौर पर H-1B वीज़ा होल्डर्स और F-1 वीज़ा होल्डर्स पर। सो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली बार
फिर आएंगे नई जानकारी लेकर, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।